गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल स्टडी एरा में। आज हम लोग अपना बीएड का जो मैंने स्टार्ट किया था उसके कुछ यूनिट्स चैप्टर्स रह गए थे, तो उसको हम लोग आगे प्रोसीड करते हैं। हालांकि मैं एमसीक्यूज डाल रहा हूं, आप एमसीक्यूज भी देखिए और साथ ही साथ जो पिछला वीडियोस है उनको भी देखिए। हमारे पास अभी 3 यूनिट और बचे हुए हैं, चैप्टर 4, 5 एंड 6। मैं कोशिश कर रहा हूँ इसको कंप्लीट करने का, ठीक है। ड्यू टू लैक ऑफ टाइम की कमी की वजह से मैं इसे कंप्लीट नहीं कर पा रहा हूँ, ठीक है। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे अपना जो हमारा चैप्टर 4 है, चैप्टर 4 जो है हमारा करिकुलर एंड को करिकुलर एक्टिविटीज, उसको हम लोग स्टार्ट करते हैं। इसका चैप्टर 4 का ये पार्ट फर्स्ट है, ठीक है। चैप्टर 4 का ये पार्ट फर्स्ट है, 3-4 वीडियोस आएंगे, उसमें मैं इस चैप्टर को कंप्लीट कर दूंगा। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं कि चैप्टर 4 में करिकुलम क्या होता है। करिकुलम क्या होता है? करिकुलम का मतलब हम समझते हैं पाठ्यक्रम से। पाठ्यक्रम जो होता है हमारा, पाठ्यक्रम, वही करिकुलम होता है। अब ये पाठ्यक्रम क्या है, ये करिकुलम मतलब क्या है, पाठ्यक्रम क्या है, उसको समझ लेते हैं। तो देखिए, ओवरऑल ये जो हम कह सकते हैं कि ये करिकुलम एक प्रोग्राम होता है स्कूल का। एक करिकुलम एक प्रोग्राम होता है, एक प्रोग्राम होता है स्कूल का, ठीक है। स्कूल का ये एक प्रोग्राम होता है। अब एक्चुअली में मैंने जो यहाँ पे पाठ्यक्रम लिखा है वो किस सेंस में लिखा है उसको समझिए। ये एक तरह से एक खाका होता है। देखिए, सिलेबस अलग चीज है, सिलेबस जो होता है, सिलेबस अलग चीज है, ये टोटली डिफरेंट है। ये सिलेबस में और करिकुलम में, दोनों में डिफरेंस है। करिकुलम पूरे ओवरऑल स्कूल का होता है या कॉलेज का होता है, मतलब एक खाका टाइप का होता है कि सिर्फ पढ़ाई से रिलेटेड करिकुलम नहीं होता है, सभी कुछ में, प्ले ग्राउंड, टीचिंग स्टाफ, नॉन टीचिंग स्टाफ, सभी के लिए होता है। और यही करिकुलम जो है एक बेस तैयार करता है, किसके लिए? स्टूडेंट के लिए बेस तैयार करता है, स्टूडेंट के लिए एक बेस तैयार करता है, ठीक है, तैयार करता है। अब मतलब अगर मैं बात करूं करिकुलम की, तो इस करिकुलम के अंदर स्कूल का सिलेबस भी आता है, ठीक है। स्कूल के जो रूल्स रेगुलेशंस होते हैं वो आते हैं, जो प्रोग्राम वगैरह स्कूल्स में होता है वो सभी कुछ इस करिकुलम के अंदर नहीं आता है, ठीक है। तो एक इसको हम ये भी कह सकते हैं कि ये एक स्कूल का, इसको नोट डाउन आप जरूर कर लेंगे, यह एक इंस्ट्रक्शनल एंड एडुकेटिव प्रोग्राम है। एडुकेटिव या एजुकेशनल प्रोग्राम है, एजुकेशनल प्रोग्राम है, एजुकेशनल प्रोग्राम है, जिसके तहत क्या होता है, स्टूडेंट पढ़ते हैं, चीजों को जानते हैं, डिस्कस करते हैं अपने टीचर्स के साथ, और वही जो उनको आगे हेल्प करता है कि उन्हें कौन सा पाथ सेलेक्ट करना है, ठीक है। करिकुलम मतलब मैं समझाने की यही कोशिश कर रहा हूं कि ये पूरा स्कूल का जो खाका होता है उसी को हम लोग करिकुलम बोलते हैं, ठीक है। इस करिकुलम में अगर हम देखें तो अपने एक स्कूल का ऑब्जेक्टिव क्या है, स्कूल का ऑब्जेक्टिव क्या है, ऑब्जेक्टिव स्कूल का क्या है, मकसद क्या है, एक बच्चे को वो कैसे तैयार करते हैं। देखते होंगे कि जिनका करिकुलम, जिस स्कूल का करिकुलम वेल मेंटेन्ड होता है, अच्छे से डिजाइंड होता है और इम्प्लीमेंटेड भी होता है। ऐसा नहीं है कि हमने करिकुलम बना दिया, पाठ्यक्रम बना दिया, उसको फॉलो नहीं कर रहे, फॉलो भी करना पड़ेगा। अगर फॉलो करेंगे तो देखेंगे कि वहां से जो बच्चे पढ़कर निकलते हैं, आगे जाते हैं, वो अच्छा करते हैं भविष्य में और अपने पाथ को अच्छा सेलेक्ट कर पाते हैं, अपने पाथ को अच्छे तरीके से सिलेक्ट कर पाते हैं, उनमें समझ ज़्यादा होती है, मैच्योरिटी बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि सभी लोगों के साथ इंटरेक्शन होता है, डिस्कशन होता है, स्कूल में बहुत तरह की चीज़ें, प्रोग्राम, कल्चरल प्रोग्राम, खेल कूद, पढ़ाई के साथ साथ सभी कुछ, तो ये सभी हेल्प करता है एक बच्चे का जो नॉलेज है, स्किल्स है, उसको इनहेंस करता है। तो ये एक करिकुलम का काम है और ये एक करिकुलम
कौन करता है, तो एक स्कूल करता है, एक जो विद्यालय है वो करता है, विश्वविद्यालय, ये सभी करते हैं। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या है, एक एग्जाम्पल मैं देना चाहता हूँ। लेट इट बी कि मान के चलिए कि हम लोग KVS केंद्रीय विद्यालय की प्रिपरेशन कर रहे हैं। केंद्रीय विद्यालय में प्रिपरेशन कर रहे हैं कि चूंकि ये बीएड का कोर्स है, CET बीएड का मैं करवा रहा हूँ, तो हम एक लेके चलते हैं कि हम लोग KVS का प्रिपरेशन कर रहे हैं। दिस इज एग्जाम्पल, ये एग्जाम्पल मैं लेकर चल रहा हूँ। हम लोग KVS में एक टीचर के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं कि हमें टीचर में जाना है, किसमें, KVS में। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस KVS के बारे में पूरा, ये क्या वैकेंसी है, क्या क्वालिफिकेशंस है, कितनी सीटें हैं, कहाँ पर है, ये सभी देखेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद मतलब मेरा कहने का मतलब डायरेक्ट थोड़ी ना जाके हम KVS में जाके टीचर बन जाएंगे कि हाँ मुझे टीचर ले लो, नहीं, उसका एक खाका तैयार हम लोग करेंगे। KVS में क्या सिलेबस है, KVS में क्या क्या चीजें पूछी जाती हैं, वो सभी हम लोग प्रिपेयर करके फिर एग्जाम देंगे। ठीक है, एग्जाम होगा हमारा, एग्जाम होगा, हम क्वालिफाई करेंगे, क्वालिफाई करने के बाद हमें बुलाया जाएगा, इंटरव्यू होगा, इंटरव्यू के बाद पैनल बैठेगी और तब हमारा सिलेक्शन होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, ये सारी चीजें। तो ये क्या है, ये सभी एक करिकुलम के तहत आते हैं। ठीक है, एक स्टेप्स है, ये एक स्टेप्स है, ठीक है ना। तो ये चीज है, मतलब यही याद रखना है कि करिकुलम मेनली स्टूडेंट्स के लिए होता है, टीचिंग स्टाफ्स के लिए भी होता है, ऐसा बात नहीं। पूरा जो खाका होता है वो पूरा करिकुलम के अंदर ही आता है, पाठ्यक्रम। ठीक है, एक विद्यालय का पाठ्यक्रम क्या होना चाहिए, ठीक है, कि किस तरीके से वो अपने, हाँ ठीक है, तो कर पाए। ठीक है, अब हम लोग आगे आ जाते हैं, ये करिकुलम हो गया। अब देख लीजिए इस करिकुलम का एम्स एंड ऑब्जेक्टिव क्या है, उसको हम लोग देख लेते हैं। आइए हम लोग देख लेते हैं एम्स एंड ऑब्जेक्टिव क्या है, एक करिकुलम का एम्स क्या होना चाहिए। एम्स ऑफ करिकुलम, मैं थोड़ा बड़ा बड़ा लिख रहा हूं करिकुलम, ताकि देखने में कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, यहां पे देख लीजिए फर्स्ट पॉइंट में मैं लिखता हूं कि स्टाफ एंड स्टूडेंट्स ऑफ ए particular educational institution strive for excellence। ठीक है, एक्सीलेंस। अब ये मैंने क्या लिखा, ये एम्स है। एम्स का मतलब क्या होता है, एम का मतलब क्या होता है, एम्स का मतलब होता है लक्ष्य। एम का मतलब क्या होता है, लक्ष्य। हमारा जो बीएड का कोर्स भी है वो भी एम्स लक्ष्य के नाम से ही मैंने बनाया। तो पहला लक्ष्य, इसमें लक्ष्य क्या होता है, एम्स क्या होता है, तो स्टाफ एंड स्टूडेंट ऑफ ए पार्टिकुलर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन स्ट्राइव फॉर एक्सीलेंस। जो करिकुलम होता है उसका एम होना चाहिए कि जो भी स्टाफ्स हो या स्टूडेंट्स हो, उनका जो थिंकिंग हो वो हाई हो, वो क्या बोलते हैं यहाँ पे जो लिखा हुआ है एक्सीलेंस, उनका एक्सपेक्टेशन हाई हो। उनकी एक्सपेक्टेशन क्या हो, उनकी एक्सपेक्टेशन हाई हो जाए, क्यों, इस करिकुलम के कारण जो है उनका एक्सपेक्टेशन हाई हो जाए, क्योंकि पाठ्यक्रम में बनाया हुआ है कि हमें ये चीजें करनी है, तो वो देखेंगे तो सोचेंगे कि हाँ हमें ये काम करना है। तो इसीलिए जो स्टाफ है, स्टूडेंट है, पार्टिकुलर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट स्ट्राइव फॉर एक्सीलेंस, उनका एक्सपेक्टेशन हाई हो जाए और वो अच्छे परफॉर्म कर सके। तो स्ट्राइव फॉर एक्सीलेंस, अच्छा काम कर सके। ठीक है ना, पाठ्यक्रम जितना ज्यादा अच्छा, मैंने पहले ही कहा है कि पाठ्यक्रम जितना ज्यादा अच्छा होगा उतना हम ये करेंगे, उस स्कूल के बच्चे अच्छे होंगे, वेल मेंटेन्ड होगा, उसके बच्चे उतने ही परफॉर्म अच्छा करेंगे। देखिए ये सब टॉपिक जो है अगर आप इसे ध्यान से पढ़ेंगे तो इसमें तो बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन आपका तो क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव भी पूछा जाएगा। अगर आपको ये पता चल जाए कि एक्चुअली में ये है क्या, तो आप क्वेश्चन को समझ लेंगे। अगर इन सब चीजों को समझ लेंगे तो क्वेश्चन तो आप आराम से सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट, इसका एम एक ही एम नहीं है, इसका और भी एम हो सकता है। एम क्या हो सकता है, इंश्योर दैट लर्निंग एंड, एक मिनट जस्ट
मुझे मार्कर चेंज कर लेता हूं मैं। ensures that learning and teaching takes place in a safe and purposeful manner। ठीक है, इसका क्या मतलब हुआ कि जो करिकुलम है, ये जो करिकुलम है, इसका एम एक ये भी होना चाहिए कि इंश्योर लर्निंग एंड टीचिंग टेक्स प्लेस इन ए सेफ एंड पर्पसफुल मैनर। मतलब जिस स्टूडेंट की लर्निंग हो रही है उसका मकसद होना चाहिए कि सेफ हो और पर्पसफुल हो। अब यहाँ पे सेफ एंड पर्पसफुल का क्या मतलब है? मान के चलते हैं कि कोई टेस्ट लेना है, एक स्कूल में हमें टेस्ट भी लेना चाहिए, ठीक है, एक स्कूल में हमें टेस्ट भी लेना चाहिए। अगर हम टेस्ट लेते हैं तो इस टेस्ट से हमें पता चल पाएगा कि एक स्टूडेंट का, एक बच्चे का परफॉर्मेंस क्या है। तो ये पर्पसफुल हो गया, हमारा पर्पसफुल हो गया कि एक बच्चे का हम परफॉर्मेंस देख रहे हैं कि वो जो हमारे स्कूल में पढ़ रहा है उसका परफॉर्मेंस कैसा है। ठीक है, तो टेस्ट, हमेशा टेस्ट होते रहना चाहिए। उस स्टूडेंट की हमें पता चलेगा कि वो कितना ग्रैस्प कर रहा है, क्लास में या बाहर में कितना पढ़ रहा है। सेफ से क्या मतलब है? इस टेस्ट का ये मतलब नहीं होना चाहिए कि किसी स्टूडेंट को हम लोग, अगर किसी स्टूडेंट को पुअर मार्क्स आता है, वो परफॉर्म अच्छा नहीं कर पाता है, तो उस केस में ऐसा नहीं है कि हम उसके साथ खराब व्यवहार करें, नहीं, उसको कैसे सॉल्व करना है, उसको कैसे हमें प्रोत्साहित करना है, वो हमें देखना पड़ेगा। ठीक है, वो हमें देखना पड़ेगा। आइए हम लोग नेक्स्ट एम की तरफ बढ़ते हैं। इसका तीसरा जो एम है, एम और भी सारे, बहुत, जितना आप एम निकालना चाहेंगे उतना एम हो जाएगा। मैं आपके साथ एक दो डिस्कस कर लेता हूं। तीसरा है encourages the students to have inquiry minds and seek opportunities to become global citizen। ठीक है, अब क्या है कि ये मैं सिर्फ और सिर्फ करिकुलम की ही बात कर रहा हूं। ये करिकुलम ऐसा होना चाहिए कि स्टूडेंट को हम प्रोत्साहित कर सके। मैंने पहले ही बता दिया आपको, स्टूडेंट को हम लोग प्रोत्साहित कर सके, उसे इंकरेज कर सके। इंकरेज मतलब प्रोत्साहित करना, इंकरेज कर सके, ये द अलग है। इंकरेज द स्टूडेंट्स टू हैव इंक्वायरी माइंड, उनका जो माइंड हो सके, स्टूडेंट का माइंड ऐसा हो कि वो हर चीज की इंक्वायरी करे, उसके बारे में पूछताछ करे, ताकि वो चीजों को कैसे जानना है वो समझ सके। ठीक है, तो इसलिए लिखा गया इंकरेजेस द स्टूडेंट। और ये सब कैसे होगा? ये सब करिकुलम के थ्रू होगा। जिस विद्यालय का, जिस स्कूल का करिकुलम जितना अच्छा होगा, वेल मेंटेन्ड होगा, वहां के बच्चे उतने ही अच्छा परफॉर्म करेंगे। ठीक है, तो ये एम होना चाहिए किसका? एक स्कूल का होना चाहिए। एक स्कूल अगर अपने अंदर ये एम रखता है तभी वह एक करिकुलम को, एक पाठ्यक्रम को अच्छे से डिजाइन कर पाएगा और अच्छा परफॉर्मेंस दे पाएगा। इसलिए आप देखें किसी स्कूल का काफी नाम होता है कि वहाँ के बच्चे काफी, नेत्रहाट सैनिक स्कूल जो होता है, उनका अपना अलग पाठ्यक्रम है, उनका अपना अलग करिकुलम है। दैट्स वाई वहाँ से जो बच्चे निकलते हैं वो काफी इनर्जेटिक होते हैं। उनका जो इंकरेज होता है, उनकी जो हिम्मत होती है वो काफी ज्यादा होती है, वो प्रोत्साहित होते हैं पहले से ही। ठीक है, वो हारते नहीं है जल्दी। ठीक है, अब हम आ जाते हैं यहाँ पे ऑब्जेक्टिव के बारे में देख लेते हैं। ऑब्जेक्टिव ऑफ करिकुलम। देखिए, ऑब्जेक्टिव के बारे में मैं आपको क्या बताना चाहता हूं कि छोटे छोटे जो स्टेप्स होते हैं, ये फिर ये जो स्टेप्स हैं,
एक्चुअली में ये ऑब्जेक्टिव्स हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। जो मैंने आपको एग्जांपल दिया था केवी का, कि केवी में हमें ज्वाइन करना है एज ए टीचर, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, प्रिपरेशन करेंगे, उसका सिलेबस देखेंगे, उसमें क्या क्वालिफिकेशन है वो देखेंगे, तब जाकर एमसीक्यूज का उसका एग्ज़ाम देंगे, एमसीक्यूज होगा, रिजल्ट पब्लिश होगा, हमें इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, फिर इंटरव्यू देंगे, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। तो वो क्या है, वो एक तरह से ऑब्जेक्टिव है कि एक हमारा ऑब्जेक्टिव पूरा हुआ। दूसरा, तीसरा, सबसे बड़ी बात है कि एम एंड ऑब्जेक्टिव में डिफरेंस है, देयर इज ए बिग डिफरेंस। ऑब्जेक्टिव जो होता है शॉर्ट टर्म गोल होता है, कि क्या होता है, ऑब्जेक्टिव इज ए शॉर्ट टर्म गोल। ऑब्जेक्टिव को मैं क्या बोलूंगा, शॉर्ट टर्म गोल। ये छोटा होता है, ये पहला पूरा हो गया, मतलब एक ऑब्जेक्टिव हमारा पूरा हो गया, दूसरा ऑब्जेक्टिव पूरा हो गया, और इसी तरह कर करके जब पूरे ऑब्जेक्टिव पूरे हो जाते हैं तो ये जो फाइनल होता है यही हमारा एम होता है। एम हमेशा हमारा फाइनल होता है, ठीक है। एम क्या होता है, एम हमारा फाइनल गोल होता है, ये फाइनल गोल होता है, ठीक है। एम क्या होता है, तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है, ऑब्जेक्टिव छोटे छोटे होते हैं, और जब छोटे छोटे पार्ट्स में ऑब्जेक्टिव पूरा होते हैं, वही जब पूरा कंप्लीट हो जाता है तब वही हमारा एम पूरा होता है। और एम तभी पूरा होता है जब हम फाइनल स्टेप्स को पूरा कर लेते हैं। अगर 2-3 स्टेप्स पूरा कर लिए तो एम पूरा नहीं हुआ, वो ऑब्जेक्टिव पूरा हुआ। लेकिन जैसे ही मैंने फाइनल स्टेप पूरा कर लिया तो हमारा एम पूरा हो गया, ठीक है। इसी में मैं 1-2 पॉइंट्स लिख देता हूँ, ठीक है। 1-2 पॉइंट मैं इसमें लिख देता हूँ और उसको डिस्कस करते हैं। पहला पॉइंट है डेवलपमेंट ऑफ क्रिएटिव एंड फ्लेक्सिबल अप्रोच टू लर्निंग, फ्लेक्सिबल अप्रोच टू लर्निंग एंड टीचिंग, ठीक है। इसमें मैंने क्या बोला, डेवलपमेंट ऑफ क्रिएटिव एंड फ्लेक्सिबल अप्रोच टू लर्निंग एंड टीचिंग। इसमें हमारा ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए कि हम जो लर्निंग एंड टीचिंग का जो अप्रोच है वो क्रिएटिव होना चाहिए, ठीक है। हमारा जो लर्निंग एंड टीचिंग होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, वो क्रिएटिव होना चाहिए, फ्लेक्सिबल, क्रिएटिव एंड फ्लेक्सिबल होना चाहिए, ठीक है ना, फ्लेक्सिबल होना चाहिए, ठीक है। फ्लेक्सिबल मतलब क्या होता है, लचीला हो जाता है। फ्लेक्सिबल मतलब लचीला, मतलब ऐसा होना चाहिए कि हर स्टूडेंट उसको ग्रास्प ले सके, पढ़ सके, समझ सके, चीजों को जान सके, ठीक है। दूसरा पॉइंट हम लिखते हैं मेकिंग इफेक्टिव यूज ऑफ न्यू टेक्नोलॉजीज to motivate and inspire students। हमें हमेशा जो है नई टेक्नोलॉजी का यूज करना चाहिए, हमें हमेशा क्या करना चाहिए, नई टेक्नोलॉजी का यूज करना चाहिए। मेकिंग इफेक्टिव यूज ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी, जो नई टेक्नोलॉजी है उसको यूज करके और तब मोटिवेट करना चाहिए, ठीक है। मोटिवेट करना चाहिए और स्टूडेंट को इंस्पायर करना चाहिए। स्टूडेंट को नई नई टेक्नोलॉजी अगर यूज करके, जैसे कि आप देख रहे हैं कि हम लोग वीडियो क्लासेस कर रहे हैं, तो अभी तो लॉकडाउन चल रहा है, पैंडेमिक का जो लॉकडाउन चल रहा है वो लगभग 2 सालों से सभी लोग डिस्टर्ब हैं, ठीक है। तो हम अभी भी क्लास कर पा रहे हैं, अभी भी चीज़ों को जान पा रहे हैं। जो हमारी ज़रूरतें की चीज़ है जिससे हम ऑनलाइन जिसे हम कर सकते हैं वो हम ऑनलाइन कर तो कैसे कर पा रहे हैं, मोबाइल के जरिए कर पा रहे हैं। आज हमारे पास एंड्रॉयड फ़ोन है तभी कर पा रहे हैं, अगर नहीं होता तो नहीं कर पाते। तो वो क्या है एक्चुअली में, वो न्यू टेक्नोलॉजी है। नई टेक्नोलॉजी के कारण हम लोग ये काम कर पा रहे हैं और हम अपने आप को मोटिवेट कर पा रहे हैं, इंस्पायर कर पा रहे हैं। अगर अभी के समय में एंड्रॉयड फ़ोन को हटा दिया जाए, 4G को हटा दिया जाए, नेट को हटा दिया जाए, लैपटॉप को हटा दिया जाए, तो लोग मेरे अंदाज से घर में जो अभी रह पा रहे हैं वो नहीं रहेंगे, ठीक है। तो यही चीज़ है। तो ये सब ऑब्जेक्टिव्स होने चाहिए एक करिकुलम के तहत, ठीक है। करिकुलम के तहत एक ऑब्जेक्टिव होना चाहिए,
थर्ड में अगर हम लिखना चाहें तो देखिए अब क्या है कि वर्किंग विद द लोकल एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, local and international organization to give students giving students a wide range of opportunities to experiment to experience the world, ठीक है, एक्सपीरियंस द वर्ल्ड। इसमें मैंने क्या लिखा है, इसमें मैंने लिखा है कि वर्किंग विद द लोकल एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन गिविंग स्टूडेंट ए वाइड रेंज ऑफ अपॉर्चुनिटीज। क्या है कि जैसे कोई फार्मर है, जो फार्मर है, लोकल एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के साथ भी हमें काम करना चाहिए ताकि हमारा ऑब्जेक्टिव पूरा हो सके। किसका? करिकुलम का, ठीक है। जैसे कोई फार्मर है तो वो खेती अच्छे से जानता है कि खेती कैसे करते हैं, तो उसको भी कभी स्कूल में इनवाइट करना चाहिए, बुलाना चाहिए। कोई मतलब कोई स्टूडेंट है, उसके पिता फार्मर है, तो उनको इनवाइट करना चाहिए, उनको बोलना चाहिए कि आप जो खेती करते हैं किसी एक चीज के बारे में स्टूडेंट्स को बताइए, समझाइए कि कैसे करते हैं, क्या उसमें जरूरत की चीज। क्यों? क्योंकि उन्होंने प्रैक्टिकली, वो डेली उनका रूटीन है काम करने का, खेती करने का, तो अच्छे से जानते हैं। उस चीजों में जो अनुभव उनके पास है वो हम लोग पढ़ के किताबी ज्ञान करके नहीं ले सकते हैं। वो तो वहां जाके अपना एक्सपीरियंस लिया है, तो अनुभव है उनके पास, तो उनको भी कभी कभी स्कूल में बुलाना चाहिए ताकि स्टूडेंट को ए वाइड रेंज ऑफ अपॉर्चुनिटीज मिल सके, ठीक है। तो देखिए ये जो करिकुलम था, ये करिकुलम हमने आज एक टॉपिक डिस्कस किया है आपके साथ, करिकुलम। मैं आज क्या डिस्कस हम लोगों ने किया है, आज हमने करिकुलम डिस्कस किया है, ठीक है। करिकुलम का हमने एक एम क्या होता है और दूसरा ऑब्जेक्टिव क्या होता है उसको डिस्कस किया है, ठीक है। दो चीजें हमने डिस्कस की हैं, एम, ऑब्जेक्टिव एंड करिकुलम, कि करिकुलम क्या होता है। तो मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि करिकुलम एक इंस्ट्रक्शनल एंड एजुकेटिव प्रोग्राम होता है जिसे फॉलो करना मतलब जिसको पाकर, जिसको स्टूडेंट अचीव करके अपने आइडियाज को, अपने गोल को, अपने ऑब्जेक्टिव को कैसे पूरा करना है वो समझ पाते हैं, वो इंस्पायर हो पाते हैं। इस पाठ्यक्रम के थ्रू ही वो इंस्पायर हो पाते हैं, और इसको कैसे पूरा करना है, वो अपने गोल को कैसे अचीव करेंगे, वो इस करिकुलम के थ्रू ही करेंगे। तो ये एक करिकुलम था, एम मैंने बता दिया, ऑब्जेक्टिव बता दिया है। आज हम लोग इतना ही टॉपिक रखेंगे क्योंकि मैंने छोटा वीडियो बनाने का प्रयास किया है ताकि आप बोर ना हो सके। और नेक्स्ट क्लास में अभी हम इसका जो टाइप्स बाकी है वो है, और उसके बाद प्रिंसिपल, ये दोनों चीज़ें की चर्चा हम लोग करेंगे, ठीक है। इन दोनों की चर्चा हम लोग करेंगे और इसके बाद करिकुलम हमारा खत्म हो जाएगा, तब करिकुलर एंड को करिकुलर एक्टिविटीज़ हम लोग स्टार्ट करेंगे। मैंने जैसा कि बताया है, मैं जो बहुत जल्द ट्राई कर रहा हूँ कि जो 3 चैप्टर्स बचे हुए हैं उसको कंप्लीट कर दूँ, और साथ ही साथ मैं MCQ डालता रहूँगा। और जो BBEd के स्टूडेंट है वो टाइम निकाल कर ज्योग्राफी का भी वीडियोस देखें, क्योंकि वो बेसिक्स आपको देगा। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, और लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब करें हमारे इस चैनल को, और इस चैनल को जितना आप बढ़ाएंगे उतना ही हमें मोटिवेशन मिलता है ताकि हम आपके लिए वीडियोस और भी बना सके। आज के लिए इतना ही, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।